ये चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के बाद ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज दुनिया भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा, नाज़रीन गिरामी जाएँ, देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती, आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नीचे उसकी तफसीलात हैं। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में केमिस्ट उमेश कोहली के कत्ल के मुलजिम शाहरुख पठान पर आर्थर जेल में कुछ कैदियों ने हमला कर दिया है। इन कैदियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। वाज़ेह है कि पुलिस NIA ने इस मामले में 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। वो अदालती हिरासत में है। मौजूदा वक्त में सभी मुलजिम आर्थर रोड जेल में बंद हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 7 में मुलजिम शाहरुख खान पठान के ज़रिए नौपुर शर्मा की दिए गए बयान पर उमेश कोहली का कत्ल करने के बाद जब उसने बैरक में मौजूद दीगर कैदियों की बात बताई तो उस वक्त मौजूद कुलपेश पटेल, हेमंत मनेरिया, अरविंद यादव, श्रावण आवडा और संदीप जाधव ने शाहरुख खान पर हमला कर दिया है। ये खबर सामने आई है। नाज़रीन, मुल्क की कई रियासतों में मंकी पॉक्स के मामला सामने आए, जिसके बाद इस बीमारी के फैलने का खतरा बढ़ गया है। आज यानी बुध को नोएडा और गाज़ियाबाद में मंकी पॉक्स के 3 मुश्तबा केस मिले। नोएडा में मुश्तबा खातून का सैंपल लिया गया। बता दें कि ग्रेटर नोएडा की रहने वाली मुश्तबा खातून के नमूने को लखनऊ भेज दिया गया। मौसूला मालूमात के मुताबिक नोएडा में मंकी पॉक्स की जो मुश्तबा खातून मरीज मिली है उसकी उम्र 47 साल है। खातून अपने शोहर के साथ अलामतें नज़र आने पर जाँच के लिए पहुँची थी। नाज़रीन गिरामी, इधर सोनिया गांधी से ED की पूछगछ के दरमियान मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने पर कांग्रेस की मुतादिद अरकान पार्लियामेंट को हिरासत में लिया गया है। दरअसल पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने अपने एक रुकन पार्लियामेंट की वीडियो शेयर करते हुए मरकज़ी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सवाल पूछने पर ख़वातीन अरकान असम्बली के कपड़े फाड़ना और उन्हें घसीटना जुल्म की इंतहा है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने तमिलनाडु के करूर से पार्टी रुकने पार्लियामेंट ज्योति मुनि की वीडियो क्लिप जारी की, जिसमें अपने साथ किए जाने वाले सलूक को बयान कर रही है। वीडियो में ज्योति मुनि अपने फटे हुए कपड़े दिखाती हुई भी नज़र आ रही है। नाज़रीन, दिल्ली वाक़े तिहाड़ जेल में बंद यासीन मलिक की तबीयत अचानक बिगड़ गई। यासीन मलिक का ब्लड प्रेशर कभी ज़्यादा और कभी कम हो रहा है। इस बेकाबू ब्लड प्रेशर को देखते हुए जेल इंतज़ामिया ने उसे RML अस्पताल दाखिल करा। काबिल ज़िक्र बात है कि यासीन मलिक गुज़श्ता कुछ दिनों से तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर हैं। जेल ज़राए के मुताबिक यासीन का मुतालबा है उनके खिलाफ चल रहे ज़ेर गौर मामले की सही तरीके से जांच हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक तिहाड़ जेल में यासीन मलिक को IV माए मादा दिया जा रहा था। रूबिया सईद अगवा मामले में मुलजिम यासीन मलिक ने समाअत के लिए जम्मू की एक अदालत में जिस्मानी तौर से पेश होने की इजाज़त तलब की थी, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। इसकी मुखालिफत करते उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र की CM एकनाथ शिंदे ने कहा है कि आज काबीना की मीटिंग में फैसला किया गया कि मार्च 2022 तक पूरी रियासत में गणेश उत्सव और दही हांडी के सिलसिले में दर्ज तमाम सियासी और समाजी एहतजाज और तमाम मुकदमात को वापस ले लिया जाए। कोविड रहनुमा खतूत की खिलाफवर्जी के मुकदमात भी वापस ले लिए जाएंगे। हमारा महकमा सेहत मंकी पॉक्स के लिए अलर्ट है और इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दामात भी किए जा रहे हैं। उनका बयान सामने आया। नाज़रीन, आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह को बाकी हफ्ते के लिए राज्यसभा से मुअत्तल कर दिया गया। उन पर नारेबाजी लगाने और चेयरमैन की कुर्सी पर कागज़ फेंकने का इल्ज़ाम है। संजय सिंह 24वें ऐसे रुकने पार्लियामेंट हैं जिन्हें मौजूदा मानसून इजलास के दौरान मुअत्तल कर दिया गया। नाज़रीन, मेघालय के BJP लीडर बर्नार्ड मराक को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर इल्ज़ाम है कि वो मेघालय के तुरा वाक़े अपने फार्म हाउस में कहवा खाना चलाते थे। बर्नार्ड मर्राक BJP की रियासती यूनिट के नायब सदर हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पीर की रोज़ से गैर ज़मानती वारंट जारी कर दिया था। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी से मुतालिक जानकारी देते हुए बताया कि मुलजिम लीडर को आज उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, यूरोपीय मुल्क फ्रांस में मंकी पॉक्स का कहर बढ़ता जा रहा है। यहाँ अब तक मजमूई तौर पर तकरीबन 1700 मामले सामने आ चुके हैं। फ्रांस के वज़ीर सेहत फ्रांस ब्राउन ने बड़ी तादाद में सामने आए मामलों की तस्दीक भी की है। ब्राउन ने कहा कि मुल्क में मंकी पॉक्स के लिए 100 टीकाकारी मराकज़ खोले गए हैं। उनके ज़रिए अब तक 6000 लोगों को मंकी पॉक्स के ख़तरे से बचने के लिए टीका लगाया जा चुका है। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं आलम पाशा साहब के। आप जानते हैं कि मुख्तलिफ बयानात मामनिबारों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए देते रहते हैं और मुख्तलिफ मसाइल को लेकर के जो है आवाम के सामने आने की कोशिश भी करते हैं और अदालतों के दरवाजे भी खटखटाते हैं जब कौम और समाज के ख़िलाफ़ हुकूमती या सरकारी सतह पर या फिर अवामी सतह पर कोई भी बात सामने आती है। अब वो जो है पैसा लेकर के वोट डालने वाले मुसलमान और
दारू वगैरह बांटने वाले सियासी लीडरान और उम्मीदवारों के खिलाफ भड़कते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी ही ज़बान में कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी ये पूरी वीडियो हम अपने ऑफिशियल चैनल पर अपलोड कर दिया है और लिंक भी नीचे शेयर कर दी गई है, ज़रूर जा कर के देखें। आइए नाज़रीन गिरामी कनाडा चलते हैं। कनाडा में पोप फ्रांसिस ने पीर को कैथोलिक चर्च की रिहायशी स्कूलों में बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी की समेत मुतअद्दिद मज़ालिम पर माफ़ी मांग ली है। पोप ने मकामी लोगों से माफ़ी मांगते हुए कहा कि जुल्म के वाक़यात तबाहकुन पॉलिसी का नतीजा है। वो इतवार को अल्बर्टा सूबे के एडमिंटन पहुँचे और वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और गवर्नर जनरल मेरी मे साइमन ने यहाँ उनका इस्तकबाल किया और इसी एक तकरीब में उन्होंने माफ़ी भी मांगी। नाज़रीन, नाइजीरिया की जमफारा और कदोना रियासतों में मुसल्लह हमलों में 4 अफराद हलाक और 30 से ज़ायद अफराद को अगवा कर लिया गया है। तल्ता मफारा के ज़िली सरबरा मंसूर ज़ैनू ने मकामी मीडिया को बताया कि मोटरसाइकिलों पर सवार मुसल्लह अफराद ने जमफारा सूबे के तल्ता मराफा ज़िले पर हमला किया था। इस हमले में 4 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। ज़ैनू की इत्तला के मुताबिक 30 से ज़्यादा अफराद को अगवा भी कर लिया गया है। नाज़रीन, इधर फिलिपाइन में 7.1 शिद्दत के ज़लज़ले से 4 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। मुल्क इंस्टीट्यूट बराए अर्ज़ियात के मुताबिक फिलिपाइन के जज़ीरे लेज़ोन में ज़लज़ले से 4 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। दूसरी जानिब अमरीकी इदारा अर्ज़ियाती उमूर का मानना है कि ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.1 थी। नाज़रीन, इसराइली वज़ीर दिफ़ा बेनी ने कहा है कि वो 2 माह कबल रूसी मिसाइलों ने शाम में हमारे तैयारों को निशाना बनाया था। इसराइली टीवी 13 पर गुफ्तगू के दौरान बेनी ने यह भी बताया कि रूस की S-300 मिसाइलों ने आज से 2 माह कबल शाम में हमारे तैयारों को निशाना बनाया था। वज़ीर दिफ़ा ने यह भी कहा कि यह वाक़या सिर्फ एक दफ़ा उस वक्त रुनुमा जब हम शाम के ख़िलाफ़ हमले में मसरूफ़ थे। नाज़रीन गिरामी, इधर जापान और इंडोनेशिया के दरमियान बहरी सलामती के शोबे में बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए समझौता तय पा गया है। जापान के दारुल-हुकूमत टोक्यो में वज़ीर-ए-आज़म केशिदा फोमियो और इंडोनेशिया के वज़ीर-ए-आज़म जोको विदोदो के दरमियान मुज़ाकरात के बाद दोनों सरबराहान ने बयानात जारी किए। जापान के वज़ीर-ए-आज़म केशिदा ने कहा कि जापान इंडो पैसिफिक में अमन सलामती को यकीनी बनाने के लिए इंडोनेशिया बहरिया को मजबूत बनाने में मुल्क के साथ ताउन करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जापान इंडोनेशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और आफात के सद्देबाब से मुतालिक मनसूबों की तकमील के लिए $318 मिलियन का कर्जा भी देगा। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।